क्या है इस विटामिन ई में जो हर कोई विटामिन ई लेना चाहता है। मैंने आपको 9 विटामिन ई का बेनिफिट बताएंगे और नेचुरली क्या खाने के बाद आपको विटामिन ई मिलेगा, आपको बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा, नो जादू की बेनिफिट आपको बताएंगे और क्या खाना चाहते हो वो भी बताएंगे। और सप्लीमेंट जो जो लोग ले रहे हो ना, कभी कभी स्किन में लगा रहे हो या सप्लीमेंट खा रहे हो, वो कितना दिन खा सकते हो, अच्छा होगा आपके लिए, बुरा होगा, सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो मन से देखना, आपको वीडियो में जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है, पहले डिस्कशन करते हैं विटामिन ई का 9 बेनिफिट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन ई का बेनिफिट है जो हम लोग का जो सेल होता है ना बॉडी का, वो सेल में कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है, जो स्ट्रेस के कारण हम लोग का बॉडी का सेल कंटिन्यूअस डेथ होते रहता है, डैमेज होते रहता है। ठीक है, तो ये सेल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। क्यों कम करता है आपको बताते हैं कि उसका अंदर ये विटामिन ई एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिलता है कि हम लोग का सेल का अंदर डायरेक्टली जाके ये काम करता है। जैसे हम लोग का सेल रहता है ना, तो हम लोग को जो अलग विटामिन रहता है, विटामिन ए, बी, सी, डी, तो डायरेक्टली जाकर एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन विटामिन ई एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर एंटीऑक्सीडेंट जैसे आपको टोकोफेरॉल या टोकोट्रिनॉल, ये सब जो एंटीऑक्सीडेंट है डायरेक्टली जाके सेल में काम करते हैं। और आपको सेल मतलब आपका पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है, तो आपको बॉडी में सेल डैमेज होने में मतलब डैमेज नहीं होने देता। और आपका सेल मतलब बहुत ही स्ट्रांग रहता है, क्योंकि सेल डैमेज होने का बहुत कारण रहते हैं हम लोग को। जैसे हम लोग को कोई बाहर जाके तो स्मोक रहता है, तो आपको कभी कभी सेल खाना खाने के बाद जो अंदर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ब्रेक डाउन होता है ना फूड, तो वहां पर भी सेल डैमेज होता है। और आपका जो अल्ट्रावायोलेट रे होता है शाम से या कोई पोल्यूशन से, कभी कभी डार्क सर्कल हो जाता है स्ट्रेस से, देखना यहाँ पर सेल डैमेज हो जाता है, इसलिए आपको सेल को डैमेज होने में रुकता है, इससे आपको बेनिफिट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। दूसरा बेनिफिट है आपका जो हार्ट है या आर्टरी है ना, पूरा बॉडी में जो आर्टरी रहता है, जहां से ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये आर्टरी के अंदर जो क्लॉटिंग होता है ना, तो क्लॉटिंग होने से आपका हार्ट का जो कोरोनरी वेसल्स रहता है पर क्लॉट बनने से आपका हार्ट का बीमारी होने का चांस ज्यादा रहता है। इन फ्यूचर हार्ट में स्ट्रोक हो सकता है ये क्लॉट के कारण। तो ये क्लॉट को प्रिवेंट करता है, मतलब हार्ट का जो आर्टरी है या बॉडी का जो आर्टरी, वहां पर जो क्लॉट होता है उसको प्रिवेंट करता है, वो होने नहीं देता है। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहां तक कि किसी किसी का गैंग्लियन हो जाता है, मतलब पैर से जाके गैंग्लियन, मतलब कभी कभी फिंगर में होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से नहीं होता है किसी भी बॉडी का पार्ट में, वहां पर वो गैंग्लियन बन जाता है, सेल टिश्यू डैमेज हो जाता है। वो गैंग्लियन को भी प्रिवेंट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, ब्रांच ज्यादा इंप्रूव करता है, विटामिन ई ऐसा करता है। ठीक है, नंबर 3 है आपका जो स्किन है ना, ये स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन को सॉफ्ट करता है, स्किन को मतलब मॉइस्चराइज रखता है। स्किन को आपको जो स्कार होता है ना, जो ओल्ड स्कार, जैसे आपको बॉडी में किसी प्रेग्नेंट वुमन का स्कार हो जाता है एब्डोमेन में, ये जो स्कार है, स्पॉट है, उसको कम करता है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी क्या करता है, कैप्सूल निकलने के बाद ना, वीडियो में दिखाई देता है, कैप्सूल को निकल के आपको डायरेक्टली स्किन में अप्लाई करते हो, तो किसी किसी का बेनिफिट हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन उन लोग को बेनिफिट नहीं होगा जिन लोग का मतलब स्किन है ना, ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन में विटामिन ई डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे, ऑलरेडी यहाँ पर ऑयली है, इसके बाद विटामिन ई अप्लाई करोगे, आपको मतलब बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपका स्किन का अंदर, फेस का अंदर कभी कभी आपको एक्नी हो सकता है, डार्क स्पॉट हो सकता है, वहां पर अगर रेगुलर आप विटामिन ई कैप्सूल को अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपको ब्लॉक हो जाएगा और ये आपको पिंपल, एक्नी ये ज्यादा मात्रा फैलने लगेगा, आपका स्किन बुरा हो सकता है। इसलिए आप विटामिन ई को डायरेक्टली अप्लाई मत करिए, ये खाने के लिए बनाया, और खाने का मैंने सिस्टम आपको बता रहा है, खाना का नेचुरल तरीका से कहाँ मिलेगा वो भी आपको मैं बता रहा है। ठीक है, नंबर 4 है जो मेन है उनको जो मतलब स्पर्म रहता है उसको स्ट्रेंथ ज्यादा करता है, उसको स्विमिंग पावर ज्यादा इंक्रीज करता है। तो उसमें क्या होता है, जो इनफर्टिलिटी होता है, वो मेन का जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम रहता है उसमें दूर होता है, और ये अपना स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा होता है। तो मेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ई। नंबर 5 है जो ब्रेन स्ट्रोक होता है ना, ब्रेन स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है विटामिन ई, क्योंकि वो ब्रेन सर्कल ऑफ व्हील्स रहता है ब्रेन में, जो बहुत सारा आर्टरी सप्लाई होता है, तो ये सर्कल ऑफ व्हील्स में कभी कभी को क्या होता है, वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होता है या ब्लड आर्टरी में प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर हेमरेज भी हो सकता है। ये स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है विटामिन ई। आपका बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है ना, वो जो आप कभी कभी हम लोग हाथ में लगाते हैं, जो ऑक्सीजन चेक करता है, सैचुरेशन चेक करता है, ये ऑक्सीजन लेवल का को भी मैनेज करता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम, यानी आपका जो मतलब जो आपका डिजीज को प्रिवेंट करने का जो इम्यूनिटी सिस्टम हम लोग का बॉडी में बना हुआ ना, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और इम्यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको बीमारी
कम होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपका जो आई है, आई का भी मतलब जो उम्र हो जाता है तो आई में दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, प्रॉब्लम होता है, इसको भी आपको आई साइट को भी इंप्रूव करता है। आपका जो बॉडी में जो आरबीसी रहता है या रेड ब्लड कॉर्पसल आपका जो, इसको भी आपको मैनेज करता है, इसको भी मतलब अमाउंट ठीक तरह के रखता है, आरबीसी में भी बहुत हेल्पफुल है। सबसे बड़ी बात है, जो विटामिन ई किसी का डेफिशिएंसी से बहुत सारा बीमारी हो सकता है बॉडी में, ठीक है। तो इतना सारा बेनिफिट्स है विटामिन ई का। विटामिन ई नेचुरली कौन सा फूड्स में मिलेगा सबसे ज्यादा, जो आप खाने से आपको विटामिन ई नेचुरली मिल सकता है? नंबर 1 है आपका जो सनफ्लावर सीड्स है, उसमें विटामिन सी बहुत मात्रा में मिलता है। ये आप मार्केट से कहीं से ले सकते हो, बहुत लोग बहुत सारा रेसिपी बनाता है उसको, ये आप खा सकते हो। सनफ्लावर टोमेटो में मिलता है, टोमेटो में बहुत मात्रा में मिलता है, और सबसे अच्छा मिलता है मैंगो में। मैंगो में भी विटामिन ई मिलता है। ये सब कुछ मैंने बताया। और आप अगर स्पेशली लेना चाहते हो तो ये एक चीज है, जो वेट जाम्स ऑयल, ये जो ऑयल्स है ना, उसमें बहुत मात्रा के मिलता है। आप ये ले सकते हो, या आलमंड या नट्स जो होता है ना, नट्स में भी, आलमंड में ज्यादा मात्रा मिलता है, नट्स में भी मिलता है, सीड्स में भी मिलता है। तो इसमें ये कुछ है जो बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन ई में पाया जाता है। और तो और आपने जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, उसमें भी विटामिन ई रहता है, इस भी आप खा सकते हो, जैसे ब्रोकोली हो गया या कुछ भी है ना, कैबेज हो गया, उसमें भी विटामिन ई मिलता है। तो आप लोग नेचुरली विटामिन ई को आप बॉडी में फील कर सकते हो। सनफ्लावर सीड्स, जाम्स ऑयल, आलमंड, लीफी ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, टोमेटो, मैंगो, ठीक है। अभी आप सुनिए, आप सप्लीमेंट लेना चाहते हो तो आपका बॉडी में विटामिन ई का कमती है क्या नहीं, आपको कैसे पता, ठीक है ना। तो इसके लिए आप अगर सप्लीमेंट लेना चाहते हो तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर से सलाह लेके फिर सप्लीमेंट लीजिए। तो इससे आपका मतलब परफेक्ट, आपको आपका बॉडी देख के जज करके फिर आपको एडवाइस करेगा। और मैं तो जितना बोलते हैं कि विटामिन ई कंटिन्यू आपको 3 महीना से ज्यादा लेना नहीं चाहिए, और डायरेक्टली स्किन में ऐसे अप्लाई मत कीजिए, ये आपके लिए साइड इफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत तरह की बेनिफिट है विटामिन ई का, हम लोग को पता है, आपको मैंने बोल दिया। आप विटामिन ई आपको बॉडी में सही तरह की रखिए। और मेरे चैनल को, नया चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड को शेयर कीजिए, फैमिली को शेयर कीजिए, फिर ज्यादा वीडियो डालेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, ये सब्सक्राइब करके जाओ, मोटिवेशन दे दो वीडियो बनाने में टाइम लगता है, फ्री में कुछ भी तो मिलेगा ना। टाटा बाय।